देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इसके लिए ना एक एग्जांपल वैसे इस बुक में भी है, लेकिन थोड़ी सी ये सेल्फ जो ज़्यादा डिटेल्ड एग्जांपल है वो मैं ये वाली ज़रा बुक दिखाए, इससे उस एग्जांपल को सॉल्व करूंगा तो फिर आपको ये क्वेश्चन की समझ लगेगी। हाँ, ये एग्जांपल ज़रा भेज दें ग्रुप में। आगे BTL वाली एग्जांपल दी हुई है, वो ग्रुप में भेज दें ज़रा। इस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लग जाएगी। फिर इसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ये ज़रा ग्रुप में आपके पास एग्जांपल आ रही है, इसको देखें। आ गई? आपको मैंने क्वेश्चन भेज दिया था, देख लिया है? बस आ गई है सबके पास एग्जाम्पल? मेरे पास नहीं आई हुआ, मेरा नेट ही नहीं चल रहा है। वो कैरी करनी पड़ती है। चलो अच्छा जी, ये क्वेश्चन पढ़े। BTL लिमिटेड डिस्पोज्ड नहीं, वो अभी तक नहीं भेजी, नहीं चला नेट, किसी और से देख लो यार। आप हैं ग्रुप में ना, इसमें बॉयज वाले में, कोई और भेज दे यार। आ गई? चले देखिएगा, ये एग्जांपल आ गई सबके पास? हाँ जी। BTL लिमिटेड डिस्पोज्ड वन ऑफ इट्स व्हीकल फॉर ₹8 million इन द टैक्स ईयर 2024. द व्हीकल वाज परचेज इन द टैक्स ईयर 2022. Cost of the vehicle was ₹7.8 million. Compute the amount of taxable gain. ठीक है, सीधा सा सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। बताता हूँ मैं इसमें क्या मुश्किल है। उसने कब खरीदा है व्हीकल को? 2024 में। जिस साल, वो सबके पास बुक से लेता है ना, आप 2024 से ज्यूम करें। किसी के पास पुरानी होनी है, किसी के पास लेटेस्ट होनी है, ठीक है। तो इन टैक्सी 2024 में खरीदा है, सॉरी नहीं 22 में खरीदा है, 24 में बेचा है, ठीक है। अच्छा, अब उसने अगर 22 में खरीदा है तो जिस साल खरीदा उस साल पूरी डेप्रिसिएशन, 23 की पूरी डेप्रिसिएशन, 24 की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये चीज के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दूसरा ये उसको हमने बेच भी दिया। तो बेचते टाइम हम क्या करते हैं? कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। लेकिन अब टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए मुझे उसकी कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट से मुझे अगले 2 सालों की डेप्रिसिएशन लेनी है, वो डेप्रिसिएशन क्युमुलेटिव से माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है। तो कॉस्ट कितनी आ रही है जी इसकी? 78 लाख, ऐसे ही है, 78 लाख। और ये है जी 2022 में। व्हीकल है, ठीक है, और व्हीकल के ऊपर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या व्हीकल है कि नहीं है? अगर वो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो वो फिर EDA नहीं है। तो ये कहीं कुछ नहीं लिखा तो हम यही अज्यूम करेंगे अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है। यहां एक बात याद रखनी है आपने, व्हीकल पे रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 15%। अच्छा जी, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट बात है।
टैक्स वाला वो वाली व्हीकल्स जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है, जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है, यानी कि जो रेंट पे नहीं चलती, अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है, उनको महंगी खरीदने पे, बल्कि उसको महंगा खरीदना पसंद नहीं करता, सिंपल एज दैट। वो कहता है ऐसी व्हीकल्स जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है उनकी अमाउंट रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्ट। कहां तक रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए? 75 लाख। टैक्स की नजर में व्हीकल जो कि अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है, हद 75 लाख रुपए की होगी, उससे ज्यादा महंगी नहीं होगी। उससे ज्यादा महंगी अगर कोई खरीद भी लेगा तो वो कितनी मानेगा उसकी? 75 लाख। अगर वो खरीद भी लेगा तो टैक्स वाला उसकी कितनी अमाउंट मानेगा? 75 लाख। अगर 50 लाख की खरीदेगा तो 50 लाख मानेगा, 60 की खरीदेगा 60 मांगेगा, अगर 85 की खरीद लेगा तो टैक्स वाला कितनी की मानेगा? 75 लाख मानेगा। वो कहेगा भाई मेरे नजदीक इसकी कॉस्ट 75 लाख है। ऐसी व्हीकल जो अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है। लगी बात समझ? लगी समझ? तो जब उसने इसकी 75 लाख कर दी कॉस्ट, तो अब हम जब इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे ईयर 2002 की, 2002 ही था, 22 था, सॉरी 2022 की, तो 15% रेट निकाले 75 लाख के ऊपर, क्योंकि हमने टैक्स WDV चाहिए ना, हमें टैक्स की WDV चाहिए। 75 लाख का 15% 11 लाख 25,000। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 75 लाख माइनस 11 लाख 25,000, 6375,000। ठीक है, इसी तरह 2023 की डेप्रिसिएशन लगाएं 6375,000 के ऊपर 15%, 95,6250। ठीक है, ये लगी, ये लगी। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ गई 2023 में? 54,18750। 54,18,750। ठीक है, 54,18,750। तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 54,18,750। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? इधर तक लगी समझ? क्लियर है ना? कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम? हाँ जी, अच्छा पूछना मेरे से था, पूछ उधर लिया सवाल, नहीं तो साथ वाली से पूछ लेता हूँ, ये सही बता देगी, सर का तो पता नहीं। उसे बताया है सही कि नहीं बताया है? हाँ, डिसलॉ तक तो मैं अभी पहुंचा ही नहीं हूँ। डिसलॉ वाली बात कहाँ पे है? डेप्रिसिएशन निकाली है मैंने, ये तो डेप्रिसिएशन निकाली, डेप्रिसिएशन जो निकाली ये लॉ हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसकी कीमत ही 75 लाख कर दी, कीमत ही 75 लाख कर दी 78 लाख से, तो जितनी डेप्रिसिएशन लग रही है ये लॉ। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको क्लियर है? अब यहां पे एक और ट्विस्ट है छोटा सा। ठीक है, कॉन्सिडरेशन रिसीव कितनी हुई थी मुझे? 8 मिलियन। लॉ वाला ये कहता है कि भाईजान ये 8 मिलियन आपको किस गाड़ी का मिला था? 75 का मिला था, 78 का मिला था? 75 लगाया ना, इसने लगाया ना। मार्केट ने जो उसे 80 लाख दिया वो कितनी वाली गाड़ी का दिया? 70। तो यहां पे लॉ मेकर कहता है, टैक्स कहता है कि कंसीडरेशन रिसीव आपको 80 लाख हुई है 78 लाख वाली गाड़ी की, तो 75 लाख वाली गाड़ी की कितनी होगी? जब आपने टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 75 लाख की ली है,
तो कंसीडरेशन भी तो 75 लाख की ले, समझ लगी कि जब आपने टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 75 लाख की ले ली है तो कंसीडरेशन रिसीव्ड भी आपने किसकी लेनी है, 75 लाख की लेनी है ना। वो तो जो 80 लाख दिया है उसने वो तो 78 लाख का दिया है, तो 75 लाख का कितना देगा, 7692307। पॉइंट को रहने दें। अब बताएं जिसका गेन क्या है, 22735558। चले कोई नहीं, इतनी माफी दे दे, 557 है, 55 इतने की खैर। नहीं लगी समझ? मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अगर व्हीकल्स प्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो टैक्स की नजर में उसकी हद कीमत मैक्सिमम कितनी है, 75 लाख। तो क्वेश्चन में अगर आपको प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल नहीं प्लाइंग फॉर हायर वाली दी हुई, बस उसे कहा है कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब ये है कि प्लाइंग फॉर हायर नहीं है। अगर स्पेसिफिकली बता दिया है, ठीक है, तो फिर देख लेना कि वो प्लाइंग फॉर हायर ना हो। तो अगर वो 75 लाख से महंगी है तो टैक्स वाले उसकी जो कीमत है वो 75 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमें उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल के उसको हम कंसीडरेशन रिसीव्ड में से लेस करेंगे, वो कंसीडरेशन रिसीव्ड इसको हम एडजस्ट करेंगे, कंसीडरेशन रिसीव्ड को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर वो महंगी गाड़ी थी तो 75 लाख पे उसे एडजस्ट करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जहां पे मैंने कंसीडरेशन रिसीव्ड को एडजस्ट किया है कि महंगी गाड़ी थी 78 लाख की गाड़ी थी, उसकी कंसीडरेशन 80 लाख मिली थी, ठीक है, तो 75 लाख पे मुझे कितनी मिलती थी, ये मैंने एडजस्टमेंट की है कंसीडरेशन रिसीव्ड के अंदर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हो और ये ऑलरेडी दे दी हो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ये ऑलरेडी आपको बता दी हो, ठीक है। हमें तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए ना, तो जब टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू उसने बनी बनाई दे दी है तो मैं सिर्फ कंसीडरेशन रिसीव को एडजस्ट करूंगा, बस ये वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी है उसने, ठीक है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस तरीके से वो पूछ सकता है। इसके अंदर ये देखें, जो एक्सरसाइज दी है, एग्जांपल दी है पेज नंबर 90 पे, इसमें पहला पॉइंट देखें, CFG वाला। CFG प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड वन ऑफ इट्स कार्स कॉस्टिंग 8 million for ₹45 lakh, whereas tax written down value of the car was 4 million। अब जब उसने आपको टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ही दे दी है तो ये बनाने की जरूरत है नहीं है, तो सिंपल टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू यहां पे डालें, कितनी है, 4 million। 4 million ही है ना, ठीक है। हाँ, अब क्या एडजस्ट करेंगे, कंसीडरेशन रिसीव। कंसीडरेशन रिसीव्ड में कैसे एडजस्ट करूंगा कि कितने पैसे आए हैं, पैसे कितने आए, 45 लाख मिला है, कितने वाली गाड़ी का, 8 million। 8 million वाली गाड़ी का 45 लाख मिला है, ठीक है। तो 75 लाख का कितने पैसे बनेंगे, निकालें। कंसीडरेशन रिसीव को एडजस्ट किया है हमने, 421,8,750, ये ले, ये इसका गेन निकाल लें आप, 218,750। ठीक है, लगी समझ। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं,
यहां पे हमने जो रिटन डाउन वैल्यू थी उसको एडजस्ट किया था। यहां पे हमने रिटन डाउन वैल्यू को क्या किया था, एडजस्ट किया था, उसमें डिसअलाउड को ऐड कर दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने रिटन डाउन वैल्यू को कुछ नहीं किया, हमने कंसीडरेशन रिसीव्ड को एडजस्ट किया और इसे 75 लाख पे ले आए। लेकिन आपने इस तरह रट्टा नहीं मारना, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि जहां पे व्हीकल 75 लाख से महंगी खरीदी गई है वहां पे हमने कंसीडरेशन रिसीव को एडजस्ट करना है। और अगर टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दे दी गई है तो ओके, नहीं तो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करनी है 75 लाख पे। कितने पे? 75 लाख। पॉइंट नंबर 13 का ए पार्ट, द कॉस्ट ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट बीइंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, नॉट प्लाइंग फॉर हायर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। आम गाड़ी भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही होती है, तो इससे पैसेंजर के वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। छोटी गाड़ी भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही कहलाती है। आगे उसे क्लियर कर दिया, नॉट प्लाइंग फॉर हायर shall not exceed 7.5 million rupees। उसकी जो कॉस्ट है वो 75 लाख से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। आगे 10 नंबर पॉइंट देखें जरा, 10 नंबर पॉइंट देखें, वेरा क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 13 यानी कि जो अभी हमने पढ़ा है, applies the consideration received on the disposal of the passenger transport vehicle for that purpose shall be computed accordingly as per the below mentioned formula. A multiply B over C. A is the amount received on the disposal of vehicle, B is the amount referred to in clause A, that is 7.5, and C is the actual cost acquiring the asset. ठीक है जी, ये यहाँ से हमने इसको कर लिया है और